नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, करंट जीके सितंबर 2020 भाग 2 आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं। इससे पहले भाग 1 में 30 प्रश्न मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। आज इस भाग 2 में 35 प्रश्न उसी क्रम में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस प्रकार दोनों भागों में कुल प्रश्नों की संख्या हो गई है 65 प्रश्न। अगर आपने ये 65 प्रश्न पढ़ लिए हैं तो सितंबर 2020 की करंट जीके का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। साथियों, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर किया करें, अधिक से अधिक साथियों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो करंट जीके सितंबर 2020 भाग 2। 31वां प्रश्न है, सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए कितने खेलों को हाल ही में जोड़ा गया है? तो साथियों, सरकार ने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए 20 खेलों को और शामिल कर दिया है। ग्रुप सी में यह कोटा लाभदायक होगा। पहले इसमें 43 खेल शामिल थे, अब 20 खेल और जोड़ दिए गए हैं। इस तरह से अब कुल खेलों की संख्या 63 हो गई है। अगला प्रश्न है, भारत के अनुरोध पर किस देश के द्वारा पाकिस्तान को नो आर्म्स सप्लाई की नीति को दोहराया है? तो भारत के अनुरोध पर किस देश के द्वारा पाकिस्तान को नो आर्म्स सप्लाई मतलब हथियारों की आपूर्ति नहीं की जाएगी की नीति को दोहराया गया है? तो वो देश है रूस। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो वो है राजनाथ सिंह, जो हाल ही में रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर रहे थे। इसी दौरान रूस ने इस नीति को दोहराया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले विश्व के दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं? तो 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले विश्व के दूसरे फुटबॉलर बने हैं पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 165 मैचों में 100 गोल कर चुके हैं। इस मामले में साथियों, प्रथम स्थान जो है वो है ईरान के फुटबॉलर अली देई का। अली देई 149 मैचों में 109 गोल कर चुके हैं। अब बात अगर भारत के खिलाड़ी सुनील छेत्री की जाए तो भारत के खिलाड़ी सुनील छेत्री इस मामले में 10वें स्थान पर हैं। सुनील छेत्री 115 मैचों में 72 गोल कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। इस गेट का निर्माण जवाहरलाल नेहरू मार्ग के पत्रिका समाचार समूह ने किया है। अगला प्रश्न है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जिसे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहा जाता है। तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। इसका उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन किया जाएगा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में निर्मित है, इसी वजह से इस प्लांट का नाम रखा गया है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। और साथियों, इसकी जो क्षमता है वो है 750 मेगावाट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो वो देश है बांग्लादेश। शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा करने वाला देश है बांग्लादेश। देखिए साथियों, 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसमें जितने भारतीय शहीद हुए थे इनकी स्मृति में स्मारकों का निर्माण बांग्लादेश में किया जाएगा। अब देखिए साथियों, बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश जो है वो बिम्स्टेक संगठन का मुख्यालय भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए कौन सी समिति का गठन किया है? तो कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त
परिसंपत्तियों के लिए कौन सी समिति का गठन हाल ही में आरबीआई ने किया है? तो समिति का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, केवी कामथ समिति। इसके अन्य जो सदस्य हैं 3, ये तो इस समिति का नाम है और इस समिति के अध्यक्ष जो हैं वो हैं केवी कामथ। तो केवी कामथ जो अध्यक्ष हैं उन्हीं के नाम से समिति का नाम है केवी कामथ समिति। इसके अलावा अन्य जो 3 सदस्य हैं समिति के वो हैं दिवाकर गुप्ता, टी.एन. मनोहरन और अश्विन पारिख। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नई शिक्षा नीति की सिफारिश करने वाली समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? के कस्तूरी रंगन। तो ये एक नई बात जो है इसी प्रश्न के माध्यम से मैं आपके सामने बता रहा हूँ। के कस्तूरी रंगन जो है वो कौन थे जिस समिति की सिफारिश के आधार पर नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। और के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब बात आरबीआई की आई है, केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आई है। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं शक्तिकांत दास, जो 25वें क्रम के आरबीआई के अध्यक्ष वर्तमान में हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है मुंबई। मुंबई के दादर में एक ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति बनाई गई है और ये क्यों बनाई गई है आकृति? समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। अब देखिए बात महाराष्ट्र की है। तो महाराष्ट्र राज्य देश का पहला राज्य बना है जिसने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। भारत का पहला राज्य जिसने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है वो है महाराष्ट्र। अब देखिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल हैं भगत सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पुस्तक मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखी गई है? तो वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हाल ही में चर्चित रही है ये पुस्तक मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये लिखी गई है योगेंद्र यादव के द्वारा। अब देखिए इसके अलावा और कौन सी पुस्तकें हैं जो हाल ही में लिखी गई हैं वो भी मैं इस प्रश्न के माध्यम से ही आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन्हें आप कम मत आंकिए। जितनी इंपॉर्टेंट मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक है उतनी ही ये हैं। ये भी हाल ही में ही लिखी गई हैं। पहली है अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक लिखी गई है नैना राय के द्वारा। फ्यूचर ऑफ हाई एजुकेशन ये लिखी गई है CAV पट्टाभी राम के द्वारा। ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कोविड ऑपरेशन ये लिखी गई है यतीश यादव के द्वारा। और विशेष कोड टू विन ये लिखी गई है निरुपमा यादव के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित करने वाला देश है मॉरिशस। जापान का जहाज MV वाकाशिया मॉरिशस में एक चट्टान में फंस गया तथा समुद्र में लीक होना शुरू हो गया तथा 2 सप्ताह तक लगातार पानी में काफी टन ईंधन का रिसाव हो गया है। इसी के चलते मॉरिशस सरकार ने पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। अगला प्रश्न है, हाल ही में द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक लिखी गई है रामचंद्र गुहा के द्वारा। इसी तरह से देखिए साथियों, एक पुस्तक हाल ही में चर्चित रही है क्रिकेट द्रोणा। ये पुस्तक लिखी गई है वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के द्वारा। इसके अलावा गैस्ट्रिक कैंसर ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर अशोक वेद के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस अभिनेता को ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए रिजर्व बैंक ने किस अभिनेता को चुना है? तो वो है अमिताभ बच्चन। इस अभियान का उद्देश्य भी आपसे पूछा जा सकता है। इस अभियान के प्रमुख जो उद्देश्यों में शामिल है वो है लोगों को जागरूक करना। अभी देखिए साथियों, हाल ही में अमिताभ बच्चन को IDFC फर्स्ट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो इसके 25वें गवर्नर है। अब देखिए एक बात विशेष आपको ध्यान में रखनी है
कि न्यूनतम कार्यकाल 21 दिन वाला जो आरबीआई का गवर्नर रहा है वो कौन रहा है? अमिताभ घोष। हाल ही में इनका निधन हुआ है। आगे है, हाल ही में ए बुकेट ऑफ फ्लावर्स पुस्तक लिखी गई है। तो ए बुकेट ऑफ फ्लावर्स पुस्तक जो है ये लिखी गई है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे जारी किया है। हाल ही में सिएट टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सिएट टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आमिर खान को और 2 वर्ष के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो भी आमिर खान ही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी पीस प्राइज मतलब इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 से हाल ही में सम्मानित किया गया है ब्रिटेन के डेविड एटनबर्ग को। तो डेविड एटनबर्ग को मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। अब देखिए क्यों दिया जाता है ये पुरस्कार? शांति, समाज सेवा तथा विकास के क्षेत्र में कार्य करने हेतु यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में दिया जाता है और ये पुरस्कार जो है ये 1986 से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस ओपन 2020 में किस टेनिस खिलाड़ी को अयोग्य घोषित किया गया है? तो टेनिस के किस स्टार खिलाड़ी को यूएस ओपन 2020 के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है? तो वो है सर्बिया के नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच जो हैं वो विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें यूएस ओपन 2020 के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान में सीईओ हैं अतुल कुमार दास। और इसकी टैगलाइन क्या है बैंक ऑफ इंडिया की? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। अब देखिए साथियों, संपूर्ण माह की करंट जीके एक साथ आप पढ़ें जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया गया है वीके यादव को। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी यही हैं विनोद कुमार यादव। अब देखिए 2 नई नियुक्तियां और आपको ध्यान में रखनी है। हाल ही में अविक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है और लोकसभा का सचिव बनाया गया है उत्पल कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में सितंबर 2020 में बिम्स्टेक बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो बिम्स्टेक बैठक का आयोजन किया गया है श्रीलंका में। श्रीलंका की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में कोविड-19 से निपटने हेतु सदस्य राष्ट्रों के मध्य सहयोग का विस्तार करने की चर्चा की गई। 2018 से 2020 तक श्रीलंका बिम्स्टेक का अध्यक्ष रहेगा। यह आपको ध्यान में रखना है। 2018 से 2020 तक श्रीलंका जो है वो बिम्स्टेक का अध्यक्ष है और दिसंबर 2020 में बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता है वो थाईलैंड को मिल जाएगी। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, बिम्स्टेक संगठन का आगामी अध्यक्ष कौन होगा? तो वो होगा थाईलैंड और वर्तमान में कौन है? श्रीलंका। और बिम्स्टेक की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है साथियों, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। इनका प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नीतीश्वर कुमार को। हाल ही में किसने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण को शुरू किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण को शुरू किया गया है सामाजिक न्याय व आधिकारिक मंत्री थावरचंद गहलोत के द्वारा। तो देखिए साथियों, ये हेल्पलाइन क्या काम करेगी? तनाव, डिप्रेशन मुद्दों को कम करने में यह हेल्पलाइन सहायक सिद्ध होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने
किसके जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? तो सरकार ने किसके जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को। तो इसके संदर्भ में एक बात और भी आती है कि 14 सितंबर से 20 सितंबर तक के सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया है। इस सेवा सप्ताह में सरकार मास्क, सैनिटाइजर तथा कोविड-19 से बचाव के लिए जितने भी उपाय होंगे वो लोगों को सुझाएगी और आवश्यक साधन उपकरण जैसे मास्क, सैनिटाइजर भी लोगों को वितरित करेगी। अब आज की इस वीडियो का प्रश्न है जो आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इनका जो बर्थडे आता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो कौन सी तिथि को आता है? अगला प्रश्न है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? तो ये लिखी है बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनय निर्देशक करण जौहर ने। तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं ये करण जौहर, आप सभी जानते होंगे, नाम से परिचित भी होंगे। 2017 में करण जौहर ने ऑटोबायोग्राफी एन अनसुटेबल बॉय भी लिखी थी। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। एन अनसुटेबल बॉय जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये करण जौहर की ऑटोबायोग्राफी है। अब देखिए ये जो पुस्तक है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, ये किससे संबंधित है? इसमें जुड़वा बच्चों की परवरिश में माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख है। तो करण जौहर के ट्विंस हैं, उन्हीं ट्विंस को आधार बनाकर इन्होंने जो है ये पुस्तक लिखी है। इसके अलावा दो पुस्तकें और भी इंपॉर्टेंट हैं, पहले भी बता चुका हूं मैं। ये अमेजिंग अयोध्या, ये नैना राय के द्वारा लिखी गई है, और वन अरेंज्ड मर्डर, ये लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत किस देश के साथ इंदिरा 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो इंदिरा 2020 अभ्यास में भारत किस देश के साथ हिस्सा लेगा? तो लेगा रूस के साथ। भारत रूस के मध्य यह नौसेना अभ्यास है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इंदिरा 2020 किस तरह का अभ्यास है? तो आप बताएंगे नौसेना अभ्यास। 4 व 5 सितंबर को यह अभ्यास संपन्न हुआ है। भारत ने रूस के साथ होने वाले काउकाज 2020 अभ्यास में भाग लेने से हाल ही में मना कर दिया है। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 51वां संस्करण नवंबर 2020 में गोवा में प्रस्तावित था, किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो करंट जीके सितंबर 2020 के भाग 1 में भी ये क्वेश्चन मैंने पूछा था। उसमें ये पूछा गया था कि नवंबर 2020 में कहाँ प्रस्तावित है? तो वो प्रस्तावित था गोवा में। लेकिन अब ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये वर्ष 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 16 से 24 जनवरी 2021 तक ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चलेगा और कहाँ आयोजित होगा? गोवा में। अगला प्रश्न है हाल ही में टाइम मैगजीन्स की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार कौन बने हैं? तो देखिए टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट मतलब महत्वपूर्ण, इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है 2020 के लिए। तो 100 दुनिया के प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार कौन है? तो वो है आयुष्मान खुराना। याद रखिएगा अच्छी तरह। बजाज एलियंस के ब्रांड एम्बेसडर भी हाल ही में ये बनाए गए हैं। इन्हें यूनिसेफ ने चिल्ड्रन राइट कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर भी हाल ही में बनाया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस रेल राज्य मंत्री का निधन हो गया है? तो सितंबर माह में रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। इस कारण से मृत्यु होने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रथम सदस्य सुरेश अंगड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पैसेज नामक नौसैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो पैसेज नामक नौसैन्य अभ्यास शुरू किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। पूर्वी हिंद महासागर में यह अभ्यास हुआ। इसी तरह से इंदिरा 2020 जो नौसैन्य अभ्यास है वो किस देश के साथ हमने किया है? तो वो किया है रूस के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने नीतू डेविड को महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो भारत की पूर्व क्रिकेटर हैं नीतू डेविड, जिनको महिला चयन समिति का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो ये तो अध्यक्ष हैं। इसके अलावा इस पैनल में अन्य सदस्य और कौन शामिल हैं वो भी आप देख लीजिए। मिट्टू मुखर्जी, रेणु मार्गेट, आरती वैद्य और वी कल्पना। ये 4 नाम भी आपको ध्यान में होने चाहिए। बात बीसीसीआई की है तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष जो हैं वो हैं सौरव गांगुली। 39वें अध्यक्ष बने हैं सौरव गांगुली। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो बौद्धिक संपदा अधिकारों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने डेनमार्क राज्य के साथ समझौता किया है। अगर बात की जाए विश्व बौद्धिक संपदा में भारत की रैंकिंग की तो भारत का स्थान है 40वां और प्रथम स्थान पर जो है वो है देश अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2019-20 के लिए AIFF ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है वो चुना गया है भारतीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू तथा संजू। देखिए साथियों, पुरुष वर्ग में तो ये दिया गया है गुरप्रीत सिंह संधू को और महिला वर्ग में ये दिया गया है महिला फुटबॉल टीम के खिलाड़ी संजू को। तो इन दोनों को फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2019-20 दिया गया है। अब देखिए AIFF का फुल फॉर्म ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हाल ही में किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। कृषि विश्वविद्यालय कर्नाटक में इस कांग्रेस का आयोजन किया गया है और 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो थीम रहा है वो रहा है विज्ञान व प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। काफी परीक्षाओं में ये सम्मेलन परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का हाल ही में सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका कहाँ हुआ है? कर्नाटक विश्वविद्यालय बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित रहे हैं? तो जसवंत सिंह से आप सभी परिचित होंगे। ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जसवंत सिंह का हाल ही में निधन हो गया है और ये इनका संबंध था राजनीति से। पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, इन पदों पर ये आसीन रह चुके हैं। इनका जन्म 3 जनवरी 1938 को हुआ था और 27 सितंबर 2020 को इनकी मृत्यु हुई है। अब देखिए साथियों, प्रमुख बॉलीवुड गायक हैं SP बाला सुब्रमण्यम। इनका भी हाल ही में कोरोना के चलते निधन हो गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। SP बाला सुब्रमण्यम 2001 में इनको पद्मश्री दिया गया था और 2011 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष शेखर बसु का हाल ही में निधन हो गया है कोविड-19 के चलते। बिहार राज्य से संबंध रखते हैं थे शेखर बसु। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन है? शेखर बसु। 2014 में पद्मश्री से सम्मानित इन्हें किया गया था। वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में नो मास्क नो सर्विस अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया है राजस्थान के जोधपुर जिले से। 22 सितंबर को ये अभियान प्रारंभ हुआ था। नो मास्क नो एंट्री जागरूकता अभियान भी
चलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 भी लॉन्च की है। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक योजना और भी लॉन्च की है, ये भी आप ध्यान में रखिए, मोक्ष कलश योजना 2020। तीर्थयात्रियों को हरिद्वार आने जाने के लिए मुफ्त राजकीय बस सेवा हेतु यह योजना शुरू की गई है। तो साथियों, ये है अपनी करंट जीके सितंबर 2020। ये दोनों भाग आप अच्छी तरह देख लीजिए, अच्छी तरह स्मृति में सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो फिट कर लीजिए। किसी भी हाल में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अधिक से अधिक साथियों में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाएं ताकि हर बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प्राप्त हो सके। तो जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी कामना के साथ मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।